नाज़रीन, औरत का खतना क्या होता है? मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़कियों के खतने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ अमल है या जुल्म? दुनिया में किन ममालिक में लड़कियों के खतने किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं? बोहरा कम्युनिटी के लोग भारत में लड़कियों के खतने क्यों करवाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरतों के खतने के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। सबसे पहले शरई हुक्म की बात करते हैं। फुक्काहा का इत्तेफाक है कि औरतों की खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है। अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फुक्काहा का इख्तिलाफ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर खतना न किया जाए तो कोई हरज नहीं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज्यादा खाल न काटा करे। एक हदीस अल्लामा इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की खतना मुस्ताब है और औरतों की खतना बायस इज्जत है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रिवाज नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती, मगर अरब ममालिक खुसूसन मिस्र में सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि औरतों की खतना की जाती रही है। नाजरीन, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की कदामत पसंद मुसलमान बरादरियों, खास तौर पर दई इलाकों में बसने वाली खवातीन को निस्वानी खतने न होने तक नापाक तस्वुर किया जाता था और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता था। मिस्र में खवातीन के खतने करने का अमल साल 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था और अगर खिलाफ कानून कोई डॉक्टर ये काम करता तो उसे 7 साल तक कैद की सजा हो सकती। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खातून के खतने करने की दरखास्त करे उसे भी 3 साल तक की कैद हो सकती है। कानून होने के बावजूद मिस्र में खवातीन के खतना की बुलंद तरीन शरअ वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हुकूक के कई लोग खवातीन के लिए मुफ्त मुकदमात भी लड़ रहे हैं और कई मराकज़ भी कायम हैं जहां इस अमल की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, मगर अब भी मिस्र में औरतों के खतना किए जाते हैं। नाज़रीन, साल 2020 में मिस्र में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने अपनी 3 बेटियों को झांसा देकर उनके खतने करवा दिए थे। इस अमल को सरंजाम देने वाले डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया था। मिस्र में निस्वानी खतनों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। नाज़रीन, खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। एक 7 साला बच्ची जिसकी माँ, दादी, नानी उसे चॉकलेट या आइसक्रीम की लालच में घर से लेकर जाती है। बच्ची तो खुश है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके जिस्म से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले न तो उसे बताया जाएगा और न ही उसकी इजाज़त ली जाएगी। बच्ची माँ, नानी या दादी का हाथ पकड़े हुए है जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती हैं। दाई या डॉक्टर के जरिए लड़की का खतना किया जाता है। खतना यानी उसके प्राइवेट पार्ट को धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा सिर्फ एक लगता है, लेकिन उसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है। नाज़रीन, ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, न ही आज से 500 साल पुराना कोई वाक़या है। खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में खवातीन का खतना दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग करते हैं। बोहरा शिया होते हैं जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा है। बोहरा कम्युनिटी के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और खवातीन के मखसूस रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार बुर्के होते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप की पहचान आसान है। वैसे तो बोहरा कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन खवातीन का खतना करने की इस गैर इंसानी अमल में ये आज भी मुलव्विस हैं। जैसे ही कोई लड़की 7 साल की होती है, पहले दाइयों और अब डॉक्टरों के जरिए उसका खतना करवा दिया जाता है।
नाजरीन, नस्वानी खतना को इंग्लिश में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या FGM कहा जाता है। इससे मुराद खवातीन के जिनसी आज़ा के बैरूनी हिस्से को कता करने का अमल है। ये अमल सहारा और शिमाल मशरकी अफ्रीका और मशरक़ वुस्ता समेत 27 ममालिक और यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के यहाँ राइज है। ये खतना अमूमन किसी तेज धार आले के जरिए दर्द कुश अद्वियात के साथ या उनके बगैर किया जाता है। ऐसी खवातीन की उम्रें चंद माह से लेकर सने बलोगत तक की होती हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 2013 तक दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक निसफ ममालिक में ज्यादातर खतने 5 साल की उम्र से पहले कर दिए जाते हैं। अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में इस अमल से गुजरने वाली खवातीन की तादाद तकरीबन 70 करोड़ है। नाजरीन, अगर मर्दों की बात की जाए तो खतना करवाना सुन्नत मुअक्कदा है और ये सब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की भी सुन्नत है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान होने के लिए खतना करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं करवाता तो वो तारिक सुन्नत होगा। उधेड़ उम्र मर्द अगर मुसलमान हो जाए तो उसके लिए बेहतर है कि वो खतना करवाए। अगर नहीं करवाएगा तो उसके मुसलमान होने में कोई शक व शुबा नहीं है, वो बहर सूरत मुसलमान होगा। नाजरीन, जिन ममालिक में खवातीन के खतने किए जाते हैं इसमें कोई ममानियत तो नहीं है, मगर उलमा के दरमियान इस मामले में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक खतना करना जायज़ है और बाज़ के नज़दीक नाजायज़ है। खतना का मकसद औरतों से शहवत कम करना है, लिहाजा हमारे नज़दीक भी औरतों का खतना करना जायज़ नहीं है, क्योंकि शहवत का होना उनका भी हक है। लिहाजा अगर कोई करवाता है तब भी ठीक है और अगर कोई खतने नहीं करवाता तब भी ठीक है। नाज़रीन, हर साल दुनिया भर से औरतों के खतने के हवाले से कई वाक़यात सामने आते हैं और कहीं इसे जुल्म करार दिया जाता है और कहीं इसे इस्लाम में जायज़ करार दिया जाता है। इमाम बुखारी ने मुसलमानों की खुसूसियात और अलामात बयान करते हुए जहाँ और बातों का जिक्र किया है वहाँ खतना को भी खुसूसी अलामत करार दिया है। इमाम शाफई खतना को वाजिब समझते हैं और मर्दों के अलावा औरतों के खतना के भी कायल हैं, मगर दीगर आइम्मा फ़िक़्ह इसको सुन्नत नबवी और सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। इस अमर में इख्तिलाफ है कि खतना कब होना चाहिए, मगर बचपन में अगर मर्द का खतना हो जाए तो बेहतर है। औरतों के खतना के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात और मुख्तलिफ इख्तिलाफात मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जुल्म है और इस तरह के कई वाक़यात भी सामने आते हैं कि औरतें खुद लिखती हैं कि हमारे साथ बचपन में जुल्म किया गया, मगर इस्लाम में औरत का खतना भी जायज़ है और अरब ममालिक खुसूसन मिस्र और भारत में ये आज भी राइज है।